गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से चेक करते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या मैसेज हैं यूनिवर्स के आपके लिए, आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज हैं। तो मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप अपने ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनका नाम ज़रूर जप करते रहिए। देखती हैं क्या मैसेज हैं यूनिवर्स के आपके लिए। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे पहले से ही शो हो गया है। यूनिवर्स आपकी रिलेशनशिप पे, आपकी लाइफ पे, हालांकि सब कुछ करने वाले तो ईश्वर ही हैं, लेकिन आप पे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। आपकी जो ऑरा है ना, आपकी ऑरा जो आपकी सोल की का जो, इसको चाहे वाइब्रेशन बोलूँ, चाहे ऑरा बोलिए, चाहे लाइट बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। कंटिन्यू 2-3 रीडिंग से ऑरा ऐसी ही स्ट्रांग आई है। तो आज मुझे एक इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि कहीं मैंने ये जिक्र भी किया है, पर आज मुझे स्ट्रांगली ये इंट्यूशन आ रहा है कि मैं आपको ये बात बोलूँ। आप अगर सनातन से हैं तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप सनातन से नहीं हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तो जो मैं बता रही हूँ उस थीम पे जो आपके रिलीजन में हूँ वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ये जो ऑरा है इतनी स्ट्रांग ऑरा, जरा फ्लेम देखिए कि कितनी स्ट्रांग है। ब्रिथ देखिए, इसकी शाइन देखिए, ऐसी ऑरा आपकी है। आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं अपनी डिवोशन की राह पे चलते चलते। तो नेगेटिविटी हमेशा कोशिश करती रहती है किसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाए। डिवाइन इंटरवेंशन फिर शो हुआ है। तो नेगेटिविटी की जो कोशिश रहती है ना, बहुत बार क्या इंसान है, हम नहीं समझ पाते हैं कि कब नेगेटिविटी क्या प्लान करेगा। तो ये देखिए, हाइट देख लीजिए, डिवाइन इंटरवेंशन से हाइट देखिए। अभी तो आपकी ऑरा की विड्थ में दिखा रही थी यहाँ पे, अब हाइट देखिए। डिवाइन इंटरवेंशन जैसे ही हुआ वैसे ही आपकी ये जो फ्लेम है इसकी हाइट एकदम से इंक्रीज हुई। यानी मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे ये क्लू मिल गया है कि मैं अब जो बोलने वाली हूँ उससे आपका बेनिफिट ज़रूर होगा। क्योंकि मैं आपसे बोल रही थी कि आप सनातन से हैं तो ये कर लीजिएगा, नहीं है तो आप कुछ और कर लीजिएगा। उसके जस्ट आफ्टर फ्लेम की हाइट बढ़ना। तो मैं बोलने वाली ये थी कि आप अपनी ऑरा के प्रोटेक्शन के लिए, अपने और अपने पर्सन दोनों की ऑरा के प्रोटेक्शन के लिए बजरंग बाण का भी पाठ करें, और साथ में कोई कवच का भी पाठ करें। कवच आप दुर्गा सप्तशती का भी कर सकते हैं, या आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनका कवच कर सकते हैं। मैं ऐसा करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था। मैं ये सोचती थी कि मैं इतना सब कर रही हूँ, उसके बाद आखिर क्यों नेगेटिविटी इतना अटैक करती है, क्यों आखिर हर बार यूनिवर्स बचा तो लेते थे, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा नेगेटिविटी के साइन क्यों मिलते थे। 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा हो रही थी मुझे, और ये जब 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा होती है तो ये स्ट्रांगली साइन होता है कि नेगेटिविटी आपके पास है, आपके मैनिफेस्टेशन पे, आपकी ऑरा पे, हर तरीके से, आपके पर्सन पे हर तरीके से अटैक करने के लिए तैयार है। आप कुछ ना कुछ, आप स्पिरिचुअल हैं तो यूनिवर्स आपको बचाते होते हैं, लेकिन 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा होने का मेन मीनिंग यही होता है कि एंजल ये बता रहे होते हैं कि संभलो, प्रोटेक्शन लो। तो यहाँ नेगेटिविटी को मारने के लिए अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि हाँ सच में मैं कहीं भी हाथ डालता हूँ असफल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो आप बजरंग बाण का पाठ करें इस इंटेंशन से कि हनुमान जी ने अपनी गदा से अभी इसी वक्त, जिस वक्त आप पाठ कर रहे हैं, आपके लाइफ की, आपके पर्सन की लाइफ की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया है, सारे डिमेंस को मार डाला है। और बजरंग बाण के जस्ट आफ्टर आप पाठ कीजिए कवच का। बजरंग बाण तुरंत नेगेटिविटी को मार देगा और कवच दोबारा से नेगेटिविटी का अटैक होने नहीं देगा। तो ये डेली करना है। आप इवनिंग मॉर्निंग दोनों कर सकें तो बेस्ट होगा, मैक्सिमम आप जितना कर सकें। कवच पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक ड्रीम के थ्रू जो चैनलिंग कराई गई थी उसमें कवच के लिए भी उसमें भी कवच के लिए गाइड किया गया था, तो वो चैनलिंग वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। तो यहाँ भी मुझे इंट्यूशन आया कि मैं कवच की बात करूँ, क्योंकि डीएफ सब कुछ करती है, डिवोशन की राह पे चलती है, ईश्वर को प्रायोरिटी देती है, अपने पर्सन से डिटैच होने की कोशिश करती है, सब कुछ करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कवच लेना भूल जाती है, जो कि मैं भी भूली थी। तो अब होता है कि इस जर्नी पे चलते चलते कभी ईश्वर बहुत प्यारे लगते हैं, कभी ईश्वर से लड़ाई भी हो जाती है। तो मेरी लड़ाई हुई थी, तो मैंने अपने केशव जी से कहा था कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूँगी, अब मैं सिर्फ अपनी सखी जी राधा रानी से बात करूँगी तब तक जब तक तुम कुछ देते नहीं हो। तो जिस दिन मैंने ये कहा था, मैंने इस तरीके की, वो अपने हैं, उनसे अपनों से झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है,
तो जिस दिन मैंने ये कहा था और उससे पहले मुझे ये ड्रीम दे दिया गया था कि मैंने कवच नहीं पहना है, लेकिन वो ड्रीम एग्ज़ाम वगैरह था तो मैं ड्रीम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मुझे ये समझ नहीं आया था कि ये ड्रीम मुझे क्यों दिया गया है, इसका क्या मीनिंग था। लेकिन जब उस दिन मैंने इस तरीके से बात कर दी अपने केशव जी से, तो राधा रानी ने, उनकी एनर्जी ने मुझे मेरी मदर के थ्रू इस तरीके से गाइडेंस दिया कि मुझे ये समझ आया कि मैंने कवच नहीं पहना, मैं कवच का पाठ नहीं करती हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ। और उसके जस्ट आफ्टर, उसी दिन जिस दिन मैंने कवच किया था, उसी दिन से मुझे चेंजेस दिखने लगे थे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगे थे। तो मैं यहाँ आपको ये ज़रूर कहूँगी, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है कि आपको कवच के लिए कहा जाए तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई व्यूअर होंगे आप में से जो सब कुछ कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छा चल रहे हैं कि आप अपनी ऑरा देखिए। लेकिन जब इतनी पावरफुल ऑरा होगी ना, तो नेगेटिविटी इस रोशनी को अंधेरे में बदलने की कोशिश करेगी ही करेगी। और आपने अगर कवच नहीं पहना होगा इस ऑरा के, आप ये देख लीजिए, मान लीजिए ये फ्लेम जो है वो आपकी ऑरा है, और इस ऑरा के चारों ओर डिवाइन की ऑरा अगर नहीं है, डिवाइन ने इस ऑरा को अगर कवर नहीं किया है, तो निगेटिविटी बड़ी आसानी से आपके एनर्जी को शक कर लेगी। तो आप बजरंग बाण का पाठ, अगर आप सनातन से हैं, तो नेगेटिविटी को मारने के लिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए कवच ज़रूर का पाठ करें। और आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि आपका पर्सन, अगर आपको पता है कि उस पर कोई स्पेल हुए हैं, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उनको मारने के लिए, ब्लैक मैजिक स्पेल को मारने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें, और फिर से अटैक ना हो तो इसके लिए उनके लिए भी कवच का पाठ करें। तो ये जो गाइडेंस मिला है तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पे मुझे पेयर दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पेयर दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनियन मुझे फील हो रहा है। और मुझे काइट भी दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है या तो आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जिनका काइट फ्लाई करने का मन कर रहा होगा, या आप इस एरिया से होंगे जहाँ पे मकर संक्रांति पर काइट काफ़ी फेस्टिवल ज़ोर शोर से मनाया जाता होगा, काइट का लोग पतंग उड़ाते होंगे। तो मुझे काइट की एनर्जी आ रही है। या हो सकता है कि आप इसी तरीके से उड़ान भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत हो गया, हो सकता है आप जॉब ना करना चाहते हो, आप किसी के अंडर में काम ना करना चाहते हो, आप सिर्फ इतना चाहते हो कि मेरे सिर पे केवल ऐसा पर्सन रहे जो मुझे प्रोटेक्ट करे और जो मेरी हेल्प करे। कोई ज़बरदस्ती का बॉस मेरे सिर पे ना रहे कि काम तो मैं करूं, मेहनत तो मैं करूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं और कर रही हूं, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए वो सिर पे जो पर्सन बैठा है उसको क्रेडिट चाहिए, उसको वो फिर ये कहेगा देखो मैंने तुमसे ऐसा कहा था ना, तभी तुम ऐसा कर पाए हो, ऐसा कर पाई हो। तो आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं चाहे जॉब करूँ चाहे बिजनेस करूँ, मेरे सिर पे कोई ऐसा ही पर्सन हो। आपको गाइडेंस भी चाहिए, आप अपने सिर पे कोई पर्सन चाहते भी हो, लेकिन ऐसा पर्सन चाहते हो जो आपके लिए प्रोटेक्टेड हो, आपकी हेल्प करे। कोई बॉस बन के आपके एनर्जी को शक करे, आप मेहनत करो क्रेडिट खुद ले जाए, ऐसा आपको नहीं चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो काइट की तरह काइट की एनर्जी मुझे काफ़ी फील हो रही है। अगर आपका मन कर रहा है कहीं पे काइट उड़ाने का, पतंग उड़ाने का मन कर रहा है, तो आप वो भी कर लीजिएगा। और आपकी बहुत शानदार है, मिररिंग हो रही है आपकी, ये जो ऑरा है, आपके पर्सन इसको मिरर कर रहे हैं। मुझे एक ऐसा भी इंट्यूशन आया कि आप अगर इस जर्नी में, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते चलते आपको अगर काफ़ी टाइम हो गया है, आपको 2 ईयर कंप्लीट हो गए हैं या होने वाले हैं, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन से टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। आप ऐसा फील कर पा रहे होंगे कि मैं जो सोचता हूँ या जो सोचती हूँ कि मुझे अपने अंदर अपने पर्सन का आंसर मिल जाता है। जैसे आपने अपने पर्सन से कुछ कहा, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपने कहा क्या कर रहे हो, तो सडनली आपको आंसर आ जाता है सोल का कि मैं ये कर रहा हूँ। तो इस तरीके का अगर आपके साथ हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पर्सन से ये जो कनेक्शन है, टेलीपैथी कनेक्शन, आप जो बोल रहे हैं वो फील कर पा रहे हैं, और आप वो जो कह रहे हैं उनकी जो एनर्जी वो आप फील कर पा रहे हो। ओम बना हुआ है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। रोबोट बना हुआ है, यानी आप कर्मयोग सीख रहे हैं। कर्मयोग का मीनिंग ये है कि आप किसी में आप अटैच नहीं हैं। आप अगर अटैच हैं तो फिर यूनिवर्स में अटैच हैं, आप सिर्फ अपने ईश्वर में अटैच हैं। अब आप किसी में भी अटैच नहीं है, आप डिटैच हो चुके हैं। बस आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। काम पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि इस दुनिया में आए, ये शरीर है, तो पड़े पड़े रहने से तो कोई काम नहीं चलेगा ना, काम तो हमें करना पड़ेगा। गीता भी यही सिखाती है, भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि तुम पार्थ से यानी अर्जुन से कहा कि तुम कुछ तो करोगे, खाना खाओगे या नहीं खाओगे, तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तो जो नहीं करोगे वो भी तो करने में ही आएगा, तुम कुछ तो करोगे ना। जीवन कर्म के बिना तो संभव नहीं है। तो बेटर ये है कि तुम कर्म करो, और कर्म का रिजल्ट मुझे सरेंडर करके करो, कि जो भी रिजल्ट होगा, तुम युद्ध करा रहे हो, तुम जानो तुम्हारा रिजल्ट है। ऐसा करके तुम अपना कर्म करो, तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, और कर्म, इसी को कर्मयोग कहा जाएगा, और तुम कर्मयोगी कहलाओगे। तो यही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सीख रहे हो, या आप सीख गए हो, आपको गीता का सार समझ आ गया है कि कर्म योग क्या है। मुझे कर्म तो करना है, लेकिन उसमें अटैच नहीं होना है,
और अटैच ना होने के लिए बेटर ये है कि मैं यूनिवर्स से अटैच रहूं। आपको डिटैच होने की कोशिश करनी ही नहीं है, या आपको समझ आ गया है कि मुझे डिटैच होने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे तो अपने यूनिवर्स से अटैच रहना है। तो जब जब ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो वो क्या छोड़ेगा हाथ? हमने उसका हाथ पकड़ा होगा तो छूट जाएगा, एक सेकंड में छूट जाएगा अगर हमने उसके हाथ पकड़े होंगे, हमने उसके चरण पकड़े होंगे। लेकिन आप इस फेथ में हो कि मेरा तो कोई भरोसा नहीं, मेरा तो मैं कब भक्ति कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर का भरोसा है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है तो ये हाथ आप नहीं छोड़ने वाला, ईश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है, मुझे बहुत पता नहीं क्यों अंदर से हार्ट चक्र में मुझे काफ़ी लाइट फील हो रही है, काफ़ी हल्कापन फील हो रहा है आपकी ये एनर्जी बताते हुए। ये बहुत प्यारी एनर्जी, यूनिवर्स पे यही तो ट्रस्ट करना चाहिए। करते तो सब वही हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी लीला देख रहे हैं। हमारी बॉडी में बैठ के वो काम कर रहा है और दूसरे की बॉडी में बैठ के वो काम कर रहा है। एक मुझे यहाँ 4 बने हुए दिख रहे हैं और 4 ये मुझे हिंदी के बने हुए दिख रहे हैं। 4 एंड यू इनिशियल भी है एंड 4 भी है, तो 4 स्टेबिलिटी के लिए भी हो गया। और कहीं ना कहीं किसी की हॉरोस्कोप में राहु का इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर राहु का कोई इन्फ्लुएंस है तो कोई बात नहीं। ग्रह नक्षत्र किसने बनाए हैं? यूनिवर्स ने ग्रह नक्षत्र बनाए हैं। माना कि ग्रह नक्षत्रों की एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन ओवरऑल बनाए तो यूनिवर्स ने हैं। जब यूनिवर्स ने बनाए हैं तो हम जब यूनिवर्स को ही याद करेंगे, हम जब ईश्वर को ही याद करेंगे तो वो अपने आप ग्रहों की चाल संभालेंगे। हमें ग्रहों को नहीं संभालना है, हमें बस ईश्वर की याद करनी है, उनसे प्रे करनी है। तो मुझे कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी ऐसे फील हुई है कि, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये राहु अभी तक जो आपको परेशान करते रहे हैं, तो अब आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। अगर राहु का ऐसा कुछ रहा होगा, अब ये तो एक अलग टॉपिक है और उसको देख के ही पता चलता है, लेकिन आपकी एनर्जी में जो 4 आया है, 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है, अभी तक राहु ने आपका स्ट्रगल स्टेबल कर रखा था, रखा था मीन्स खत्म होने में ही नहीं आ रहा था स्ट्रगल। तो अब जो आप सक्सेस पाने वाले हो तो वो सक्सेस स्टेबल होगी। अब आपकी सक्सेस को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। यूनियन की एनर्जी आ रही है। यूनियन की एनर्जी मैं यही नहीं कर रही हूँ, मैं परमानेंट यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ। आपका हारमोनियस यूनियन भी हो सकता है, आपके पर्सन से बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, इस तरीके की मुझे यूनियन दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स का यूनियन होगा, मतलब मास यूनियन मुझे दिख रहे हैं, बहुत लोग। और आप अगर कोई वर्क कर रहे हो तो आपका जो सोशल अफेक्ट है वो बढ़ने वाला है। सोशल यानी नेम एंड फेम आपको मिलने वाली है, मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है। आपको अगर आप सोल पर्पज से अपना वर्क कर रहे हो तो ज़रूर। और मुझे सन की एनर्जी भी फील हो रही है। सन चाहे तो आप उसको सन कह सकते हैं, सन मीन्स न्यू बिगनिंग हो गए, और न्यू बिगनिंग यानी क्रिएशन भी हो गया। आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो ज़रूर उस पर वर्क करते रहिए, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो क्रिएशन तो हमेशा करते रहना चाहिए, क्रिएटिव तो हमेशा रहना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहना चाहिए। हो सकता है आप गार्डनिंग कर रहे हों और नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो करिए, क्योंकि गार्डनिंग करने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत हीलिंग आती है। हम मदर अर्थ पे इतनी गंदगी फैलाते रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम मदर अर्थ पे कोई प्लांट लगा दें, कुछ अच्छा सा सफाई वगैरह करते हैं, तो ये कितना अच्छा होगा मदर अर्थ के लिए। मदर अर्थ ने हमें इतना सब कुछ दिया है और हम क्या करते हैं, सिर्फ गंदगी फैलाते रहते हैं और कुछ कहीं करते नहीं हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हम प्लांट्स लगाते हैं और प्लांट्स को वाटर देते हैं, तो हम मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। और देखिए ज़रा अपनी हाइट देखिए। तो इस टाइम पे जब मैं ये बोल रही हूँ कि मदर अर्थ को सर्व करने के लिए प्लांट लगाइए और उनको वाटर दीजिए, उस टाइम पे हाइट का ऐसा होना, फ्लेम की हाइट ऐसी होना, मीनिंग ये कंफर्मेशन है कि आप ऐसा करेंगे। अगर आप प्लांट लगाएंगे, उन्हें प्रॉपर केयर करेंगे, तो आपकी ऑरा जो है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो नेम एंड फेम है, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है और इंक्रीज होगी। क्योंकि जिस टाइम मैं ये बोल रही थी उसी टाइम हाइट इंक्रीज हुई थी फ्लेम की। डिवाइन इंटरवेंशन, थैंक यू यूनिवर्स। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और जब मैं इस बात को बोल रही थी कि आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आप ऐसा कीजिए, उस टाइम पे इतना ज़बरदस्त डिवाइन इंटरवेंशन हुआ कि ऑरा इतनी यानी फ्लेम इतनी ऊपर हुई। तो ये आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव साइन है। बस अपनी इस ऑरा को संभालना है आपने। आप मेहनत करके, आप डिवोशन की राह पे चलते चलते आ तो बिल्कुल सही जगह पे गए हैं। आप बिल्कुल सही, जिस जगह पे अभी आप हैं बिल्कुल वो सही जगह है। आप अपने मंजिल के करीब हैं, आप सही पड़ाव पे पहुंचे हैं। बस यहाँ अपनी ऑरा को संभालते रहना है। यानी कहते हैं ना कि सफलता पाना जितना मुश्किल है ना,
सफलता को संभाल के रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब हम सफल हो जाते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। लोग चाहते हैं अरे इससे ये सब कैसे मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था ना, मुझे नहीं मिला तो फिर इसको कैसे मिला। तो वो कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो सफल होके सफलता संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको संभालने के लिए एक तो आपको विनम्र बने रहना है, कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम। तो आपको विनम्र बने रहना है, पोलाइट रहना है। और पोलाइटनेस के साथ में ये नहीं है कि बस किसी कोई हमें परेशान किया जा रहा और हम बस पोलाइट हैं, ये भी नहीं होता है। आप जहाँ लीगल आपको डिसाइड करना है, गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता, बहुत जगह पे गुस्सा बिल्कुल सही भी होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ मुझे एंगर में रहना है, कहाँ मुझे एंगर में नहीं रहना है। हर चीज़ को यूटिलाइज करना है, बट कहाँ, इस चीज़ को आपको समझना है। प्यार जताना है, अनकंडीशनल लव देना है, पर कहाँ, जो डिजर्व कर रहा है उसको, जो डिजर्व नहीं कर रहा है उसको नहीं। क्योंकि किसी भी देवी देवी देवता ने राक्षसों से प्रेम नहीं किया, राक्षसों को तो दंड ही दिया है, उनको तो सुधारा ही है। तो यही आपको करना है, आपको हर चीज़ का। और माँ महिषासुर मर्दिनी जितने भी देवी देवता हैं सब अनकंडीशनल लव देते हैं, किसी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो प्रेम देते हैं। जो सरल हृदय होता है, जो सबका भला चाहता है, सबको प्रेम देते हैं। लेकिन राक्षसों के लिए उन्हें ऐसा गुस्सा आया कि सबका अंत किया। तो उन्हें भी तो क्रोध आया, यानी एंगर तो देवी देवता भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं ये उन्हें अच्छे से पता है। यही हम गलती कर जाते हैं। हमें जहाँ लव नहीं करना चाहिए वहाँ लव कर बैठते हैं, जहाँ हमें क्रोध करना चाहिए वहाँ हम क्रोध ना करके हम अनकंडीशनल लव देने लगते हैं। तो ये इस चीज़ से हमें बचना है। हमें कहाँ अनकंडीशनल लव देना है ये हमें तय करना है, और कहाँ हमें गुस्सा करना है। गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता, बहुत जगह गुस्सा सही भी है। कहाँ करना है, कितना करना है, ये आपको बहुत नाप तोल के अपनी ज़िंदगी जीने हैं। आप अपनी ज़िंदगी को नाप तोल के जीना शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। कौन प्यार को डिजर्व करता है? बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको परेशानी करते रहते होंगे, और आप सोच रहे हो कि मैं तो डिवोशनल जर्नी में हूँ, मुझे तो सबको अनकंडीशनल लव देना है। तो जो आपको अनकंडीशनल लव सिखा रहा है ना, यूनिवर्स सिखा रहे हैं आपको। यूनिवर्स यानी आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो कहते हैं कि अनकंडीशनल लव करो। मैं ये जब बोल रही हूँ तो हाइट फिर इंक्रीज हो रही है फ्लेम की। दो साथ में ये भी कहते हैं कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी खड़े हो जाओ। महाभारत का युद्ध यूं ही नहीं हुआ था। वहाँ भी गीता में भगवान ने यही सब कहा है, अनकंडीशनल लव वगैरह सब कुछ समझाया है। सब ईश्वर जब भी रूप लेके आए हैं, जब भी अवतार लेके आए, उन्होंने सब कुछ समझाया है। लेकिन हर अवतार में राम जी बन के आए तो उन्होंने युद्ध किया, रावण को मारा, राक्षसों को मारा। कृष्ण जी बन के आए तो उन्होंने युद्ध किया। उनका राम जी और कान्हा जी दोनों जब अवतार लेके आए तो जीवन संघर्ष में ही गुजरा। उन्होंने बस धन की स्थापना के लिए युद्ध ही किया। तो वही वो समझा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम बस प्यार ही देते रहो, अनकंडीशनल लव ही देते रहो। वो ये कह रहे हैं कि जो डिजर्व नहीं करता उसको उसकी लैंग्वेज में समझाओ। तो ये तो मैंने भी किया है, यानी यूनिवर्स कह रहे हैं कि यही तो मैंने किया था। जो जिस तरीके से समझ रहा था, गोपियाँ प्रेम समझती थी, ग्वाले प्रेम समझते थे, उनको प्रेम दिया। भगवान राम की प्रजा प्रेम समझती थी, प्रेम दिया। लेकिन डीमंस जो थे, जो राक्षस थे, उन्हें प्रेम समझ ही नहीं आता था। उनको तो बस डांट मार समझ आती थी। तो उनको फिर उनका वही अंजाम हुआ, उनको उसी लैंग्वेज में समझाया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन आपसे किस एनर्जी से मिल रहा है, उस एनर्जी को आपको किस तरीके से डील करना है। गुस्सा भी हमेशा गलत नहीं होता, और अनकंडीशनल लव हमेशा सही नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो गाइडेंस आपको दिए गए हैं, आप इनको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। करेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे आप लोगों के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे आपका सोशल जो इमेज है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती दिख रही है। नेम एंड फेम तो मिल ही रहा है, वो तो मैंने पहले बोल दिया। लेकिन आपका जो कनेक्शन है, आपके कनेक्शन इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। जैसे अभी तक अगर आप ऐसे थे कि बिल्कुल सोसाइटी से बिल्कुल डिटैच हो गए थे, किसी से कोई मतलब ही नहीं था, बस अपने काम जो कर लिया, बस जो आपका डेली रूटीन था, बस इतना ही करना है, बस इतनी देर में 2-4 लोगों से मिल लिए, जैसा आपका टास्क था। जॉब में होते हैं तो जॉब में ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं होता, कि लिमिटेड सा वही काम है, डेली वही करके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जैसे कि कथावाचक जो होते हैं, कथावाचक हुए, स्कूल्स हुए, ये ऐसे होते हैं कि यहाँ एक दिन में कई लोगों से सामना होता है, कई लोगों से मिलना होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे तो व्हाट्सअप फेसबुक में तो एक मतलब बैठे हैं तो हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ फिजिकली आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, फिजिकली लोगों से आपका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लोग आपके कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी ऑरा इंक्रीज़ हुई है, आपके अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हुई है। और जब पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, मैंने बोला पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हुई है, डिवाइन ने स्पार्किंग करके बता दिया कि हाँ सही है, आपकी
आपकी सच में पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई है। और जब पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो लो एनर्जी की जो सोल्स होती हैं तो वो अपनी हीलिंग के लिए ऐसी सोल की ओर जाती हैं जिनसे जिनसे उनको रिलीफ मिले, उनको पीस मिले। तो ऐसा ही मुझे होते हुए दिख रहा है कि आप लोगों से बातें करते हैं ना तो लोग हील होते हैं, तो ऐसे करके लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपकी, और ऐसा हो रहा है। तो आप कवच पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, कवच और बजरंग बाण बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लो एनर्जी के लोग जब आपसे कनेक्ट होंगे ना, आपसे हीलिंग लेने के लिए, सबको हीलिंग चाहिए, सोल को नहीं पता, सोल को तो ईश्वर के पास जाना है, लेकिन लोगों को नहीं पता ना। लोग तो अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं, तो उनको तो नहीं पता कि मेरी जर्नी क्या है। मुझे तो एट लास्ट जाना तो ईश्वर की ओर है, बर्थ चाहे जितनी ले लो, लेकिन सोल को पता है ना। तो सोल आपकी ओर आ रही हैं, बहुत सारी सोल्स हैं जो आपसे कनेक्ट हो रही हैं। मुझे एक इंट्यूशन ये भी आया कि ऐसी सोल जो बॉडी फॉर्म में नहीं है, जिन्हें बॉडी नहीं मिली है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा थॉट मुझे अभी दिया, ये पहली बार दिया है मुझे इस रीडिंग में यूनिवर्स ने थॉट, कि कोई जो सोल्स ऐसी होती है जो इनविजिबल होती है, यानी सोल तो इनविजिबल ही होती है, लेकिन हम लोग सोल हैं तो बॉडी मिली हुई है हम लोगों को अभी, लेकिन ऐसी भी सोल हैं जिनको बॉडी नहीं मिली है। तो वो ऐसी सोल भी आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो रही है। इसीलिए प्लीज़ आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन दें। बजरंग बाण और कवच किसी का भी पढ़ें, वो ज़रूरी है। और अगर ड्रीम को, मैं आपको अपने पितर दिख रहे हैं, अपने पूर्वज दिख रहे हैं, तो नाम जप करके नाम जप का फल उनको दीजिए, अगर पूर्वज दिख रहे हैं तो। क्योंकि अगर दिख रहे हैं तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दिख रहे हैं का मीनिंग है फिर स्पार्किंग हुई, यानी हो सकता है कोई व्यूअर ऐसे हों जिनको उनके पूर्वज दिख रहे हैं, उनके पितर दिख रहे हों, तो यानी वो आपसे हीलिंग चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ दो जिससे उनकी सद्गति हो, उन्हें उनकी मुक्ति हो। अगर आपके पूर्वज दिख रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ये ड्रीम का अलग मैटर है, लेकिन पूर्वज दिख रहे हैं तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। हर अमावस्या पे आप गाय को भोजन करा दीजिए, पक्षियों को भोजन करा दीजिए, और नाम जप का फल उनको दीजिए कि हे ईश्वर, मैं इतने नाम जप कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पितर कहाँ कहाँ हैं, किन तक ये एनर्जी पहुँचेगी, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे पितर हैं उन तक ये पहुँचा दीजिए, तो उनको हीलिंग मिलेगी। क्योंकि सोल्स आपसे हीलिंग लेने आ रही हैं, इस 3D में जो हैं वो भी आ रही हैं आपसे हीलिंग लेने, और जो 3D में नहीं हैं अभी वो भी आपसे हीलिंग चाहती हैं। तो प्लीज़, और ये सब करने के लिए, हीलिंग देने के लिए आपको अपने प्रोटेक्शन पे ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप, हर तरीके की सोल आपसे आएंगी, नेगेटिव से नेगेटिव, हाईली नेगेटिव सोल भी आपसे हीलिंग चाहेंगी, वो आपसे मिलने आएंगे, आपसे आपकी एनर्जी को शक करेंगे, तो फिर आप एनर्जी कहाँ से लाएंगे? आपको तो एनर्जी यूनिवर्स से मिलती है, लेकिन वो एनर्जी संभाल के रखनी है। इसलिए कवच ना भूलें। बार बार मुझे इंट्यूशन आ रहा है, बार बार मुझे ये थॉट दिया जा रहा है कि आप कवच ना भूलें, कवच आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ कई मून बन के आए हैं, हाफ मून बने हुए हैं, तो आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं और इमोशनल आप हैं। आप इमोशनल हैं तभी तो आप ईश्वर को पा सकते हैं। जिसमें भाव नहीं होंगे, जो लॉजिकल वर्क करेगा, जो दिमाग से ज़्यादा काम करेगा, वो ईश्वर को कभी नहीं पा सकता। आप ईश्वर की ओर तभी बढ़े हो क्योंकि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है। आप डिवोशन की राह पे इसीलिए बढ़ पाए हो क्योंकि आप भावनाओं को समझते हैं, और ईश्वर सिर्फ भावनाओं से मिलते हैं। ईश्वर कहीं नहीं है, आपकी भावना में है। आप भावनाओं से जुड़े हैं, आप भावुक हैं, इसीलिए आपको ईश्वर मिले हैं, और आप इसी तरीके से वर्क करते रहिए। कैंडल अब फिनिश हो रही है, तो मैं थोड़ा सा देख लूँगी कि और कोई साइन अगर होंगे। मुझे फ़िलहाल आप इसमें ड्रॉप्स में मुझे और कोई साइन नहीं दिख रहे हैं। जो साइन दिखे थे वो मैंने बता दिए थे। तो यहाँ जो गाइडेंस मिला है, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने वाला ऑरा आप ज़रूर प्रोटेक्ट करें। आपकी ऑरा बहुत हाई हो रही है, आप दूसरों को बहुत हील कर रहे हैं। आप किसी को करो ना करो, जो आपसे कांटेक्ट में आएगा, जो आपसे बात करेगा, वो हील होके जाएगा। तो डियर, प्लीज़ अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, सही तरह से चल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको आपकी मंजिल जल्दी मिले, बहुत जल्दी मिले। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।